राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे अदरक और कच्ची हल्दी से बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सी कैंडी। इस कैंडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको गले में खराश है, खांसी है या आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, ऐसी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है अदरक 150 ग्राम और कच्ची हल्दी 50 ग्राम। अब इसे हमें साफ़ पानी में अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें कोई गंदगी ना हो। तो चलिए इसमें से अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। तो मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डालेंगे नमक। तो ये नमक जो है आपको थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा क्योंकि इस नमक को मैं बेकिंग में यूज़ करती हूँ। अब इसे हमें हाई फ्लेम पर ढककर कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हम लीड हटाएंगे और एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे। और यहाँ पर जो हमने अदरक और हल्दी को रखा था उसे इसमें हमें डाल देना है और इसे भूनना है। तो आप यहाँ पर गैस के फ्लेम को हाई कर दीजिएगा और 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से चला लीजिएगा। आप चाहें तो गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिएगा और ढककर इसे 1 से 2 मिनट तक इसे पका लीजिएगा। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है। इसे नमक में ही हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो नमक जो है मैं नीचे से इस तरह से करछल से ऊपर डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से भून जाए। और इस तरह से भूनकर अगर आप कैंडी बनाएंगे तो आपका कैंडी जो है वो सालों साल चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अदरक और हल्दी जो है वो अच्छे से भून गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अगर आप इसे दबाएंगी तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, यानी हमारा अदरक जो है वो अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसे एक साफ़ कपड़े से पोंछ लूँगी ताकि जो इसका नमक है वो निकल जाए। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर सभी अदरक को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें एक चाकू की सहायता से इसके ऊपर के छिलकों को निकाल देना है। कच्ची हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पाचन को बेहतर बनाता है और हमारी त्वचा के लिए भी यह फायदेमंद होता है। तो हमने यहाँ पर अदरक और हल्दी को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और एक मिक्सी जार में डालकर हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो आप चाहें तो यह काम सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। अब हमें लेना है एक कटोरी और हमें यहाँ पर जो पेस्ट बनाकर रखा था उसको इसमें डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसे हर एक चीज़ मेजर करके रखेंगे, यानी हमें इसे नाप तोल कर ही बनाना है। तो मैंने 1 कटोरी हल्दी और अदरक का पेस्ट लिया है। तो हमें यहाँ पर 2 कटोरी गुड़ लेना है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी जो कैंडी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से हमने देखिए छोटे छोटे इसके टुकड़े काट लिए हैं। अब हम लेंगे एक लोहे की कढ़ाई और उसके अंदर डालेंगे 1/4 कप घी। यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। और जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हमने यहाँ पर अदरक और हल्दी का जो पेस्ट बनाकर रखा था उसे डालेंगे और इसे भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे। अदरक में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं और इन्फेक्शन में लड़ने में ये हमारी मदद करते हैं। यह इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, कफ दोष से होने वाली समस्याओं को दूर रखते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे गुण हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर इसके गुणों को गिनाऊं तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने हल्दी और अदरक को अच्छे से भून लिया है। इसे हमने कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुना है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 कटोरी गुड़ का इस्तेमाल किया है। अब इसे डालने के बाद हमें गैस के फ्लेम को हाई करना है और इसे इस तरह से चलाना है ताकि इसमें भी जो छोटी मोटी गुठलियां हैं ना वो भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमें इसे इसी तरह से चलाते हुए पका लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर काला नमक का इस्तेमाल किया है। इससे ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे, यानी चटपटा कैंडी हम यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। अब हमने यहाँ पर कटोरी में लिया है थोड़ा सा पानी। तो चलिए अभी इसे चेक कर लेते हैं। तो अभी देखिए ये पानी में पूरी तरह से घुल जा रहा है, यानी बहुत अच्छे जिस तरह से चाहिए अभी उस तरह से नहीं हुआ है। इसे हमें और भी पका लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रख दिया है, नहीं तो गुड़ जो है वो जल जाएगा। अब हमें इसे इस तरह से ही चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो गुड़ का कलर है ना वो एकदम से चेंज हो रहा है। तो चलिए इसे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही पानी लिया है और इसके अंदर इस तरह से थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए इस तरह से जब मैं हाथ में इसे पकड़ूंगी ना तो देखिए किस तरह से ये अपना शेप ले रहा है। जिस तरह से मैं दबा रही हूँ वही ये शेप ले रहा है, यानी हमारा ये जो है वो परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और इसे हम नीचे निकाल लेंगे। नीचे इसे उतारने के बाद भी इसे हमें फिर से चलाते हुए रहना है ताकि ये
थोड़ा सा जो है वो ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इसी तरह से अगर आप इसे छोड़ देंगे ना तो स्टिकी हो जाएगा। अब हमें लेना है एक थाली और उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था ताकि यह नीचे से पूरी तरह से चिपके नहीं। और जो हमने यहाँ पर गुड़ का वो बनाया था ना उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद मैं इसे चम्मच से इसलिए चला रही हूँ कि ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए, ताकि हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपनी कैंडी बना लें। तो यहाँ पर इसे पूरी तरह से ठंडा भी नहीं करना है हमें, जब तक कि आप अपने हाथों में सह लें, यानी इतना गर्म होना चाहिए कि हाथ आपका जले नहीं। ठीक है, इसे बनाने के पहले मैंने हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लिया था, आप चाहें तो इसे घी भी लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सभी कैंडियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है खांड, यानी देसी खांड को मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया था और उसके बाद देखिए इस तरह से हमें इसे कोट कर लेना है। इसे ये देखने में भी ज़्यादा सुंदर लगेगा और आपस में ये चिपकेगा नहीं। अब अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी है तो आप इसे थोड़ा सा खा लीजिएगा, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा। तो इस कैंडी को आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।